अब हम देखते हैं कंपाउंड preposition above, without, inside, outside, through, between, towards and beyond. अब हम देखते हैं कि इन सभी कंपाउंड preposition का यूज कैसे और कहाँ करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं above. above का मीनिंग होता है ऊपर. above का यूज हम कर सकते हैं scale of measuring. एग्जाम्पल, he was driving above the speed limit. वह स्पीड लिमिट से ऊपर ड्राइविंग कर रहा था. above the speed limit मीन्स स्पीड लिमिट से ऊपर की लिमिट के लिए हमने यहाँ पर preposition above का यूज किया है. सो above का यूज हम कर सकते हैं scale of measuring. Now at a higher place. Example, he hung the picture above the sofa. above the sofa means सोफे के ऊपर जो है पिक्चर को हैंग किया गया है. सोफे से ऊपर मीन्स हायर प्लेस के लिए यहाँ पर above का यूज किया गया है. तो सोफे से ऊपर के लिए यहाँ पर preposition यूज की है above. सो above का यूज हम कर सकते हैं at a higher place. थर्ड, value. His blood pressure is above normal. यहाँ पर ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो है वो नॉर्मल से अबव यानी ऊपर है, इसलिए यहाँ पर अबव का यूज किया गया है. सो अबव का यूज हम कर सकते हैं फॉर वैल्यू. अर्लियर मीन्स पहले. प्लीज सी द इंस्ट्रक्शंस अबव. प्लीज या कृपया इंस्ट्रक्शंस को पहले देखिए. तो यहाँ पर अर्लियर यानी पहले के लिए हमने अबव का यूज किया है. इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि अबव का यूज हम कर सकते हैं स्केल ऑफ मेजरिंग के लिए, एट ए हायर प्लेस के लिए, वैल्यू के लिए और अर्लियर के लिए. अब हम देखते हैं कंपाउंड preposition विदाउट. विदाउट मीन्स के बिना या बिना. विदाउट का यूज हम कर सकते हैं एब्सेंस के लिए. जैसे एग्जाम्पल है, ही अटेंडेड द पार्टी विदाउट हिज वाइफ. यहाँ एब्सेंस है तो वाइफ के एब्सेंस के लिए हमने यहाँ पर preposition यूज किया है विदाउट. नाउ नॉट यूजिंग मीन्स जो चीज यूज नहीं हो रही है उसके लिए हम विदाउट का यूज करेंगे. एग्जाम्पल है, शी कांट रीड विदाउट हर ग्लासेस. वह अपने ग्लासेस के बिना नहीं पढ़ सकती है. तो जो चीज नहीं यूज हो रही है मीन्स ग्लासेस का यूज यहाँ नहीं हो रहा है, जिसके लिए यहाँ पर कंपाउंड preposition यूज की है विदाउट. Now not performing an action. जो एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है या जो एक्शन नहीं हो रहा है उसके लिए हम यूज करेंगे विदाउट. देखते हैं कैसे यूज करते हैं विदाउट का. एग्जाम्पल इज, he left without saying goodbye. उसने गुड बाय कहे बिना छोड़ दिया. तो यहाँ पर गुड बाय जो कि एक्शन है जो नहीं परफॉर्म हो रहा है, जिसके लिए यहाँ पर कंपाउंड preposition यूज की है विदाउट. नाउ नॉट हैविंग, किसी चीज का ना होना, जिसके लिए हम यूज करेंगे विदाउट preposition. एग्जाम्पल इज, नो एंट्री विदाउट परमिशन. मीन्स परमिशन के बिना एंट्री नहीं है. तो यहाँ पर परमिशन ना होने के लिए यहाँ पर यूज किया है कंपाउंड preposition विदाउट. तो इन 4 एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि विदाउट का यूज हम कर सकते हैं जहां पर किसी की एब्सेंस हो या जो काम नहीं हो रहा हो, या नॉट यूजिंग, या फिर नॉट परफॉर्मिंग एन एक्शन, या फिर नॉट हैविंग. अब हम देखते हैं कंपाउंड preposition इनसाइड. इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ. इनसाइड का यूज हम कर सकते हैं फर्स्ट इंडोर. एग्जाम्पल इज देयर एनीबडी इनसाइड. क्या कोई अंदर है? तो इंडोर के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है वर्ड इनसाइड. नाउ विद इन मीन्स अंदर. एग्जाम्पल, द डेंटिस्ट लुक्ड इनसाइड द माउथ. माउथ के अंदर मीन्स विद इन द माउथ के लिए यहाँ पर कंपाउंड preposition यूज की है इनसाइड. अब हम देखते हैं preposition आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ या बाहर. आउट. आउट मीन्स बाहर. एग्जाम्पल इज, ही इज वेटिंग आउटसाइड. वह बाहर वेट कर रहा है. तो बाहर के लिए हमने यूज किया है कंपाउंड preposition आउटसाइड.
तो इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि इनसाइड का यूज करते हैं हम अंदर के लिए और आउटसाइड का यूज हम करते हैं बाहर के लिए। अब हम देखते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन थ्रू। थ्रू का मीनिंग होता है जब किसी के माध्यम से कोई काम किया जा रहा हो या फिर किसी के द्वारा जब कोई काम हो रहा हो तो वहां हम थ्रू का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज मोशन और मूवमेंट। एग्जाम्पल, वी केम थ्रू द फ्रंट डोर। हम फ्रंट डोर के थ्रू या फ्रंट डोर के माध्यम से आए। तो यहाँ पर फ्रंट डोर के माध्यम से आया जा रहा है या फ्रंट डोर के माध्यम से मूवमेंट हो रही है, तो यहां हमने प्रपोजिशन यूज की है थ्रू। सेकेंड इज विजन बियॉन्ड समथिंग। एग्जाम्पल, आई कैन नॉट सी थ्रू विंडो। मैं विंडो के माध्यम से नहीं देख सकता। तो यहाँ विंडो के माध्यम से या विजन बियॉन्ड समथिंग मीन्स विंडो के माध्यम से देखने की बात की जा रही है, जिसके लिए कंपाउंड प्रपोजिशन यूज की है थ्रू। नाउ लेंथ ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, द स्ट्राइक कंटिन्यूड थ्रू द समर। स्ट्राइक समर यानी गर्मियों के दौरान चलती रही। यहाँ पर गर्मियों के दौरान यानी कि एक लेंथ ऑफ टाइम की बात की गई है, इसके लिए कंपाउंड प्रपोजिशन यूज की है थ्रू। तो इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि थ्रू का यूज हम कर सकते हैं मोशन और मूवमेंट के लिए, विजन बियॉन्ड समथिंग के लिए और लेंथ ऑफ टाइम के लिए। अब हम देखते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन बिटवीन। बिटवीन का मीन्स होता है बीच में। सबसे पहले हम देखते हैं टुगेदर। एग्जाम्पल, देयर इज नो इश्यू बिटवीन अस। यहाँ बिटवीन अस मीन्स दो लोगों के बीच की बात की गई है, यानी दो लोगों के बीच यानी टुगेदर, दो लोगों के बीच की बात की गई है कि देयर इज नो इश्यू बिटवीन अस। तो बीच के लिए हम यहाँ यूज करेंगे बिटवीन। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ टू थिंग्स। एग्जाम्पल, पीसेस ऑफ मैंगोज विल बी डिवाइडेड बिटवीन यू एंड मी। मैंगो के पीसेस आप और मुझ में डिवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच की बात हुई है बिटवीन यू एंड मी, कि दो लोगों के बीच में सेपरेशन हो रहा है मैंगोज का, जिसके लिए हम कंपाउंड प्रपोजिशन यूज करेंगे बिटवीन। अब देखते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का यूज हम करते हैं की ओर के लिए। फर्स्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ। एग्जाम्पल, वाटर मूव्स टुवर्ड्स द पूल। पानी पूल की ओर मूव करता है। तो यहाँ पूल की ओर की बात की गई है, यानी कि जो डायरेक्शन है पानी की वो पूल की ओर है, जिसके लिए हम प्रपोजिशन यूज करेंगे टुवर्ड्स। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि बिटवीन का यूज हम करते हैं टुगेदर या फिर सेपरेशन ऑफ टू थिंग्स के लिए, और टुवर्ड्स का यूज हम करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ के लिए। अब हम देखते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है परे। फर्स्ट इज मोर डिस्टेंस आफ्टर दैट। एग्जाम्पल, द हाउस इज बियॉन्ड द हिल। द हाउस मीन्स घर जो है वो बियॉन्ड द हिल यानी हिल यानी पहाड़ से परे है। तो यहाँ पहाड़ से परे के लिए हमने यूज किया है बियॉन्ड, यानी कि जो हाउस की डिस्टेंस है वो हिल यानी पहाड़ या पहाड़ी के परे है, मीन्स पहाड़ी के बाद है, कि मोर डिस्टेंस आफ्टर दैट, इसके लिए हमने प्रपोजिशन यूज किया है बियॉन्ड। सेकेंड इज पास्ट द लिमिट्स ऑफ। एग्जाम्पल, द सिचुएशन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर माई अंडरस्टैंडिंग मीन्स लिमिट की बात की है, कि जो सिचुएशन है वो मेरी समझ से परे है या मेरी लिमिट से परे या बाहर है, इसके लिए हमने प्रपोजिशन यूज की है बियॉन्ड। नाउ लेटर देन। एग्जाम्पल, इन दिस टाउन नथिंग इज ओपन बियॉन्ड 10 o'clock। मतलब इस टाउन में कुछ भी 10 बजे के बाद ओपन नहीं रहता है। 10 बजे के बाद, लेटर देन, यहाँ पर 10 बजे के बाद की बात की गई है, जिसके लिए हमने प्रपोजिशन यूज किया है बियॉन्ड। तो आप समझ गए होंगे कि बियॉन्ड का यूज हम कर सकते हैं मोर डिस्टेंस आफ्टर दैट के लिए,
पास्ट द लिमिट्स ऑफ के लिए और लेटर देन के लिए। तो ये थे कुछ कंपाउंड प्रपोजिशन above, without, inside, outside, through, between, towards and beyond